सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में सभी प्रिय भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित। अध्याय 2, जनक का गांव। प्रिय भैया बहनों, आज का हमारा प्रकरण है बड़ी और छोटी संख्या की पहचान करना। अर्थात बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, उसकी पहचान चिन्हों के माध्यम से करना। प्रिय भैया बहनों, पिछले अध्याय में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम चिन्हों के माध्यम से हमें इसकी पहचान करनी है। तो प्रथम नंबर पर जो चिन्ह बना है, अर्थात इस चिन्ह के आगे लिखा है से बड़ा, यानी जो संख्या बड़ी हो उस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है, यानी चौड़ा रहता है। जैसे 544 और 542 दो संख्याएं लिखी है और इन दोनों संख्याओं के बीच में एक चिन्ह लगा है। तो जो संख्या बड़ी है उस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला है। जैसे 544 बड़े हैं तो 544 की तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रखा है। दूसरे नंबर पर एक से छोटा ऐसा लिखा है और उसके आगे बंद मुंह का चिन्ह बना है, अर्थात जो संख्या छोटी है उस तरफ इस चिन्ह का मुंह बंद रहता है। जैसे 542 और 544 संख्या लिखी है तो पहले 542 लिखी है, अर्थात 544 से 542 छोटे हैं, इसलिए इस संख्या की तरफ इस चिन्ह का मुंह बंद है। 3 नंबर पर बराबर का चिन्ह बना है, अर्थात दो संख्याएं जब आपस में बराबर हो तो बराबर का चिन्ह लगता है। जैसे 544 और दूसरी संख्या भी 544 है, उसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। अर्थात हम चिन्हों के माध्यम से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है उसकी पहचान कर सकते हैं। प्रिय भैया बहनों, इस चित्र में एक जनक के गांव का दृश्य है। इस दृश्य को हम जब देखते हैं तो इसमें जो जनक का घर है, इस जनक के घर के पास में अलग अलग स्थान दिए हुए हैं। जनक के घर के पीछे ही पंचायत भवन है, उसके आगे अटल सेवा केंद्र बना है, फिर राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर, उसके पीछे रूबीना का घर है। थोड़ा सा वापस आगे आते हैं तो आंगनवाड़ी है, फिर सरकारी अस्पताल है और छोटू किराना स्टोर है और प्रेम का घर है। अर्थात जनक के घर के आसपास जो भी स्थान हैं वो उनसे कितने दूर है, ऐसा इस दृश्य में हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। उन स्थानों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जनक के घर से विभिन्न स्थानों की जो दूरियां है वो इस प्रकार है। जैसे पंचायत भवन जनक के घर से 400 कदम दूर है, ऐसे ही अटल सेवा केंद्र जनक के घर से 440 कदम दूर है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर जनक के घर से 540 कदम दूर है। रूबीना का घर जनक के घर से 700 कदम दूर है। आंगनवाड़ी 530 कदम दूर है। ऐसे ही अस्पताल 545 कदम दूर है। छोटू किराना स्टोर 650 कदम दूर है और प्रेम का घर 110 कदम दूर है। तो इस चित्र के माध्यम से, इस दृश्य के माध्यम से और ये जो दूरियां दे रखी है, इसके माध्यम से हम चिन्हों का प्रयोग करके इनके घर और स्थान की जो दूरी है उनको हम नाप सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा स्थान कितना दूर है, कौन सा स्थान बड़ा है, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है।
दूरियां भरिए तथा से बड़ा, से छोटा और बराबर चिन्हों को लगाइए। जैसा कि हमने चित्र में देखा है कि अस्पताल की जो दूरी है वो 545 है और रुबीना का घर 700 कदम दूर है। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, उसका इसमें चिन्ह लगाना है। तो 545 700 से छोटे हैं, इसलिए हमने से छोटा चिन्ह लगाया। ऐसे ही छोटू किराना स्टोर 650 कदम है और पंचायत भवन 400 कदम दूर है। तो इसमें 650 बड़ी संख्या है 400 से, तो हमने बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाया जिसका मुंह खुला है, चौड़ा है। ऐसे ही आंगनवाड़ी 530 कदम दूर है और प्रेम का घर 110 कदम दूर है। तो 530 110 से बड़ी संख्या है, इसलिए हमने इसके बीच में बड़ा चिन्ह लगाया जिसका मुंह खुला है। फिर राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर 540 कदम दूर है और छोटू किराना स्टोर 650 कदम दूर है। तो 540 और 650 में 650 बड़े हैं और 540 छोटे हैं। तो हमने जो मुंह बंद है वो वाला चिन्ह लगाया जो हमें दर्शाता है कि वो संख्या छोटी है। ऐसे ही अटल सेवा केंद्र 440 कदम दूर है, आंगनबाड़ी 530 कदम दूर है। तो 530 से 440 छोटी संख्या है, इसलिए हमने छोटा चिन्ह लगाया, अर्थात जिसका मुंह बंद है वो हमने चिन्ह लगाया। तो भैया बहनों, ये जो दूरियों के माध्यम से और चिन्ह का प्रयोग करके हमें संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है और उनके मध्य कौन सा चिन्ह कैसे लगता है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब प्रिय भैया बहनों, गृह कार्य के रूप में आपको इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना है और अपनी जो डायरी है उसमें लिखित में ये कार्य करना है। एक प्रश्न है कि उपयुक्त चिन्हों को रिक्त स्थान में भरिए। प्रश्न संख्या 1, 400 रिक्त स्थान 389, अर्थात इसमें से 400 और 389 में से बड़ी संख्या कौन सी है वो चिन्ह लगाना है। ऐसे ही 749 और रिक्त स्थान 786, इसमें से छोटी कौन सी है चिन्ह वो लगाना है। फिर प्रश्न संख्या 3 में 687 और 867, इसमें 867 से बड़े हैं या 687 बड़े हैं, तो उसमें छोटा या बड़ा कौन सा चिन्ह आएगा वो इसमें दर्शाना है। ऐसे ही प्रश्न संख्या 4 में 999 और 1000 के बीच में रिक्त स्थान है और चिन्ह ऊपर दे रखा है, इन चिन्हों का प्रयोग करके इसको भी भरना है। फिर 555 रिक्त स्थान 555 दे रखा है, इन चिन्ह का प्रयोग करके इसको भी भरना है। धन्यवाद।